हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल फिजिक्स ढाबा में। वैसे आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के मेन्यू में क्या है। टुडेज मेन्यू, आज के मेन्यू में जो पहली चीज मिलने वाली है आपको वो है फिजिक्स साइंस ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा सिस्टम ऑफ यूनिट, और लास्ट में कुछ यूनिट्स आपको बता दूंगा मैं जो आपको क्लास 9 के लिए एक बार के लिए रट्टे मार लेनी है। ठीक है, तो फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अपना फिजिक्स साइंस ऑफ मेजरमेंट। देखिए, फिजिक्स को हम मेजरमेंट की साइंस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम मेजरमेंट ही तो करते हैं। किसका मेजरमेंट? कभी हम टाइम मेजर करते हैं, अर्थ जो होती है अपने एक्सिस पे कितने टाइम में रोटेट करती है, सन के अराउंड कितने टाइम में रिवॉल्व करती है ना। कभी हम स्पीड को मेजर करते हैं, लाइट जो होती है कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, विंड जो होती है कितनी स्पीड से फ्लो कर रही है ना। कभी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, अर्थ जो है सन से कितना डिस्टेंस पे है ना, कोई प्लैनेट कितना डिस्टेंस पे। तो कुल मिला के हम कभी डिस्टेंस मेजर करते हैं, कभी स्पीड मेजर करते हैं, कभी टाइम मेजर करते हैं। आगे आप मेजर करोगे फोर्स को, प्रेशर को, वर्क को, एनर्जी को, पावर को। कुल मिला के आप फिजिक्स में मेजरमेंट ही करेंगे। क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। दैट वाई हम फिजिक्स को क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेजरमेंट होता किसका है? तो मेजरमेंट होता है क्वांटिटी का। किसका होता है? क्वांटिटी का। अच्छा, क्या सर सारी क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है? ना जी ना। तो क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? पहली क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी। पहली कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी कौन सी होती है? केमिकल क्वांटिटी? नहीं, दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी और क्या होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं, आप मेरे को आंसर करें। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, तो आप फटाक से बता देंगे सर एक डे के अंदर 24 आवर होते हैं। कितने होते हैं? 24। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, तो आप फटाफट बता देंगे सर 60 मिनट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है, तो आप मैक्सिमम बच्चे, अब कुछ कुछ को नहीं पता होगा, बाकी मैक्सिमम बच्चे आंसर कर सकते हैं। कोई 5 फीट का होगा, कोई 2 फीट का होगा, कोई 3 फीट का होगा। आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इतने सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। बॉयज बताना दो, ये कितनी क्यूट है? ओए होए, बहुत क्यूट है। कितनी क्यूट है? सब बहुत क्यूट है। बहुत नहीं भाई, नंबर बता दो कितनी। 1 क्यूट है, 2 क्यूट है, 100 क्यूट है, 1000 क्यूट है, कितनी क्यूट है? सर वो तो नहीं पता, लेकिन है बहुत क्यूट, है ना। चलो बॉयज तो होते ही ढक्कन है। गर्ल्स आप बताना तो, ये कितना क्यूट है? ओ सो क्यूट, कितना क्यूट। ये ओ क्या होता है? 1 ओ, 2 ओ, 3 ओ, कितने ओ, कितनी क्यूट है? सर वो तो नहीं पता, बहुत क्यूट है ना। अच्छा गर्ल्स एक बात बताना तो, आप अपनी बेबी से कितना प्यार करते हो? सर मैं तो मेरे बेबी से बहुत प्यार करती हूँ। कितना? सर वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत प्यार करती हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो क्या? जैसे आपने इसमें नंबर बताए, कोई भी बच्चा 1 डे के अंदर 24 आवर एग्जैक्ट बता सकता है, लेकिन आप किसी से कितना प्यार करते हो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ये बेबी कितना क्यूट था आप आंसर नहीं कर पा रहे थे, है ना। वैसे बॉयज आप अपनी क्रश से कितना प्यार करते हो ये बता दो। सर मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, चांद तोड़ ला सकता हूँ, तारे तोड़ ला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। भाई सबसे पहले कैलकुलेट करके बता कितना करता है। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वैसे क्रश का नाम सुन के मन में लड्डू फूट रहे, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, खुश हो रहे हो ना? कितने खुश हो बताना तो। सर खुश तो बहुत हो रहा हूं, पर ये भी कैलकुलेट नहीं हो रहा। यार इतने सारे क्वेश्चंस किए, एक भी आप नंबर नहीं बता पा रहे हो, एक को भी नंबर आप मेजर नहीं कर पा रहे हो। सर ये सब चीजें कोई मेजर होती है क्या? सर किसी की क्यूटनेस थोड़ी मेजर कर सकते हैं हम। क्यूटनेस तो कोई बहुत ज्यादा क्यूट है या कोई बहुत कम क्यूट है। अच्छा, किसी के लिए लव थोड़ी मेजर होता है? होता है क्या कैलकुलेट? मेजर होता ही नहीं है। अच्छा, आप किसी से कितना हेट करते हैं, कर सकते हैं क्या कैलकुलेट? नहीं कर सकते। हैप्पी कितने हुए बता सकते हैं क्या आप? नहीं बता सकते। मतलब ये जो सारी चीजें हैं इसमें हम आंसर कर देते हैं बहुत या कम, लेकिन नंबर नहीं बता सकते।
कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो भी चीजें लिखी है आपने, ये जो भी हमने फीलिंग्स लिखी है, जो भी इमोशंस लिखे हैं, इन फीलिंग्स और इमोशंस को हम नहीं कर सकते मेजर, इन फीलिंग्स और इमोशंस को हम नहीं कर सकते मेजर, लेकिन कुछ चीजें जो है उनको हम एग्जैक्ट नंबर के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो जो भी चीजें मेजर होती है उन सबको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और जो मेजर नहीं होती है उन सबको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन आ सकती है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल लिख लोगे, टाइम हो गया, हाइट हो गई, है ना। और दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, है ना। अच्छा, फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? ये लव सब पढ़ेंगे क्या? ये सब मैं संडे को पढ़ाता हूं, है ना। आज ये सब नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी तो वो क्वांटिटी हो गई जो हो रही है मेजर। और आपको एक बात बता दूं, अगर हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो मेरा बोर्ड है इसकी लेंथ कितनी है, पहले तो ये बता मेजरेबल है या नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। सर लेंथ तो मैं मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। और आप में से एक बच्चा आया, उसने इस बोर्ड की लेंथ को मेजर किया और उसने मेरे को आंसर कर दिया, सर ये तो 2 मीटर का है। ये तो कितना है? 2 मीटर का है। देखिए मेजरमेंट के अंदर मेजरमेंट हुआ किसका? ये लेंथ का। तो लेंथ क्या हो गई सर? लेंथ हो गई एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन आंसर क्या आया मेरा? कितनी लेंथ थी इसकी? सर 2 मीटर। बच्चे ने आंसर किया मुझे सर 2 मीटर। यहां देखिए, इसमें आपको दो चीजें दिख रही होगी, एक दिख रहा है ये नंबर और एक दिख रहा है ये वर्ड मीटर। 2 मीटर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो एक तो दिख रहा है ये नंबर, एक दिख रहा है ये वर्ड। ये जो नंबर है बेटा, इसी नंबर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मतलब ये इतना बारीक सा जो वर्ड है, इसका सिंपल सा मतलब है मैग्नीट्यूड। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। आप शॉप पे गए, अंकल को जाके बोला अंकल 5 kg टोमेटो दीजिए, तो ये जो 5 है, ये 5 हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? जो भी नंबर लिखा होगा, किसी इसकी लेंथ मान लो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर होते हैं, तो ये 24 जो नंबर है ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब है, मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब हमको समझना है नंबर। सर डेफिनेशन नहीं है हमारे कोर्स में, ना हमको कोई पूछेगा, बस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको। अच्छा, मीटर, ये जो वर्ड लिखा है मैंने, ये क्या है? इसको ही हम बोलते हैं बेटा यूनिट। समझ में आ रही है बात? इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे मैं लिखा था ना 1 डे के अंदर कितना टाइम पूछा था मैंने, 1 डे के अंदर कितने आवर होते हैं, तो आपने लिखा सर 24 आवर। ये 24 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये आर क्या हो गई? यूनिट हो गई। जो नंबर के पीछे जो वर्ड लगता है उस वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अच्छा एक बात बताना, बिना यूनिट के क्या आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते थे? अगर आपको मीटर पता ही नहीं होता तो क्या आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यूनिट जो है वो टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। अगर मैं आपको फोर्स को मेजर करने को बोलूं तो आप कर पाओगे क्या? आपको फोर्स की यूनिट ही नहीं पता है, आपको फोर्स की यूनिट ही नहीं पता है। तो यूनिट के बिना, क्या इस नंबर के बिना, सिर्फ मैं बोल देता टू क्या मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आर क्या है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट के बिना हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो यूनिट्स क्या होगी बेटा? हमारे लेवल पे डेफिनेशन है, एक्यूरेट डेफिनेशन हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी बच्चों के लिए इतना समझ लीजिए आप कि यूनिट जो है एक तरह की टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि इस नंबर के पीछे जो भी वर्ड आता है वो होता है यूनिट। अगर मैंने यहां लिख दिया कि जो फोर्स है, फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन हो गई? फोर्स, क्योंकि मेजर हो रही है। 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ये न्यूटन, एन क्या हो गया? एन हो गई सर फोर्स की यूनिट। किसकी यूनिट? फोर्स की यूनिट। अच्छा एक बात बता दूं मैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो यूनिक होती है। क्या होती है?
यूनिक होती है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी अपनी यूनिट्स होती हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, मीटर, आवर, डे, ईयर। ये सब किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। ठीक वैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, पढ़ी आप सबने, फीट, इंच। ये सब किसकी यूनिट्स होती है? लेंथ की यूनिट होती है। अब में से कोई बच्चा बोल सकता है क्या? शॉप पे गया, अंकल को बोल दिया अंकल 5 लीटर टोमेटो दे दीजिए। दूसरे दिन गया, अंकल 5 आर टोमेटो दे दीजिए। ऐसा बोलते हो क्या आप? नहीं बोलते, क्योंकि अगर टोमेटो लाने हैं तो केजी में ही आएंगे। किस में आएंगे? केजी में आएंगे, है ना। तो हर चीज की यूनिट क्या होती है? फिक्स होती है। आपसे मैं पूछ लूं कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, कि सर मैं 5 केजी पढ़ाई करता हूं, ऐसे बोल सकते हो क्या? सर मैं 5 मिनट पढ़ाई करता हूं, है ना। क्योंकि अगर मैंने टाइम पूछा है तो आप यूनिट भी किसकी यूज करोगे? टाइम की यूज करोगे। ऐसे तो है नहीं एक यूनिट याद कर ली मीटर, अब सबकी यूनिट मीटर ही लगाऊंगा कि कितने टाइम पढ़ाई करते हो, कि 5 मीटर पढ़ाई करता हूं, है ना। कितना फोर्स लगाना है? 5 मीटर फोर्स लगाना है। ऐसा तो होगा नहीं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए खुद की यूनिट होती है। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है, मिनट होती है, आवर होती है ना। ऐसे ही हर एक क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है? यूनिक होती है, अपनी खुद की यूनिट्स होती है। अच्छा, और एक और बात बता देता हूं मैं, ये जो यूनिट्स होती है बेटा, ये फिक्स स्टैंडर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? फिक्स स्टैंडर्ड होते हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा, स्टैंडर्ड वैल्यूज वो होती है जो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम हो। आपके यहाँ पे अगर 1 मीटर मान लो इतना होता है ना, मान ले इतना होता है 1 मीटर, तो पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर उतना ही होगा। अगर यहाँ पे ये मार्कर जो 12 सेंटीमीटर का है, तो अब इसको मैं वर्ल्ड में कहीं भी ले जाऊं, किसी भी इंसान को ले जाके बोलूं कि बताओ भैया कितने सेंटीमीटर का है, तो 12 सेंटीमीटर ही बताएगा। क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर और उनका 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा। हमारे यहाँ जितना 1 केजी की वैल्यू होती है, मान लो 1 केजी में 4 टोमेटो आए, तो उनके यहाँ भी 1 केजी में कितना आएंगे? 4 टोमेटो ही आएंगे। कुल मिला के बात मैं ये कह रहा हूं कि अपना 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है ना, सबको पता है। अमेरिका वालों का भी 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अपने 1 आवर में कितना टाइम होता है? अपने 1 आवर में 60 मिनट होता है ना। तो जो अमेरिका में लोग रहते हैं उनके भी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। उनकी भी यूनिट्स क्या होती है? सेम होती है। स्टैंडर्ड है सबके लिए सेम। सबके लिए क्या होती है? सेम। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पैसे वाला हूं, मेरे तो 1 आवर में 80 मिनट्स होते हैं। मेरे 1 आवर में कितने होते हैं? 80 मिनट होते हैं, क्योंकि मैं तो सब बड़ा आदमी हूं, है ना। मैं छोटा मोटा इंसान थोड़ी हूं, मेरा टाइम तो ज्यादा है मेरे पास। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन पे क्या होती है? मेजर कर सकते हैं जिनको। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर। और इस नंबर के पीछे जो वर्ड लिखते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, इनकी डेफिनेशन सर, मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन, यूनिट की डेफिनेशन वैसे तो कोई नहीं पूछता है 9th क्लास में, क्योंकि 11th का टॉपिक है। 11th में आप इसको और डीपली पढ़ेंगे। फिर भी अगर यूनिट की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो सीधा सा लिख देना, इट इज अ टूल विच हेल्प अस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो टूल हेल्प में लेते हैं हम, जो टूल हम हेल्प में लेते हैं, उन टूल्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सेलेक्ट करो लेंथ की यूनिट कौन है? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, फीट है, इंच है, क्या है? तो आप बोलोगे ये तो सर सबकी सब क्या है? लेंथ की ही यूनिट है ना। लेंथ को मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, फीट में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं। इतनी सारी यूनिट होगी लेंथ की। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मास। अच्छा, आपको पता है मास क्या होता है? मास क्या होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। मास, बच्चे आज तक वेट को मास समझता है। हम लोग, हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, घर वालों ने गलत सिखा दिया। हमें वेट का मतलब मास पता है। जैसे आप बोलते हो ना कि 5 केजी टोमेटो, वो उसका वेट है या मास है? आपका, अगर मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना है, तो आप बोल दोगे सर मैं 40 केजी का हूं। कितना हूं? 40 केजी का हूं। ये 40 केजी जो वर्ड लिख दिया ना, तो बेटा ये वेट है ही नहीं। जिस वर्ड के पीछे केजी आता है ना, जिस वर्ड के पीछे क्या आता है? केजी। जिस नंबर के पीछे केजी आ जाए, समझ लेना वो मास है। क्या है?
मास है बेटा। केजी जो है वो मास की यूनिट है। मैंने आपको अभी क्या कहा था कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिक यूनिट होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं मीटर को ही हर जगह यूज कर लूं या न्यूटन को ही हर जगह यूज कर लूं या सेकंड को ही हर जगह यूज कर लूं। अगर मास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है केजी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हम अब हमारे इंडियंस के अंदर हम जब दूध लेने जाते हैं ना तो अंकल को जाके बोल देते हैं अंकल 2 kg दूध दे दीजिए, और अंकल 2 kg दूध दे देते हैं, है ना। तो अंकल मतलब वो गाय का दूध दे देते हैं 2 kg, ठीक है। तो एक बात बताइए, दूध जो होता है वो तो लिक्विड होता है, मिल्क जो है वो तो एक लिक्विड है, और लिक्विड जो होता है वो किस में आना चाहिए? वो आता है लीटर में। किस में आता है? लीटर में। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं 2 kg, अंकल 2 kg मिल्क देना, वो दे देता है ना। तो ऐसा क्यों? वो गलत है ना, क्योंकि आपको गलत सिखा दिया है। ठीक वैसे ही आपको बचपन से गलत सिखा दिया गया है। अगर आपको बोलते हैं आपका वेट कितना है तो आप बोल देते हो 40 kg, ये गलत है। केजी जो होता है वो वेट की यूनिट नहीं है, वो वेट की यूनिट नहीं है, वो मास की यूनिट है। तो सर वेट की यूनिट क्या होती है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक बार बता देता हूं, न्यूटन होती है, ठीक है। आज के बाद आपको कोई पूछा आपका वेट कितना, बोल देना 40 न्यूटन, अगला पागल हो जाएगा अगर उसने साइंस नहीं पढ़ी होगी तो, है ना। 40 न्यूटन ये क्या था? लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मास जो होता है क्या है? मास और वेट में डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे, अपने चैप्टर में है। लेकिन मास जो होता है उसकी यूनिट होती है केजी। उसकी यूनिट क्या होती है? केजी। और क्या होती है? केजी मतलब किलोग्राम। और क्या होती है सर? और होती है ग्राम। और क्या होती है? एक और होती है पाउंड। और भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती है ना। तो आप में से पूछूं कि इनमें से मास कौन सा है, तो सर ये सबके सब मास है। ये सबकी सब क्या है? लेंथ है या नहीं है? अब कुछ कंट्रीज क्या करती थी? लेंथ को मेजर करती थी मीटर के अंदर। कुछ कंट्रीज जो होती थी लेंथ को मेजर करती थी सेंटीमीटर में। कुछ कंट्रीज लेंथ को मेजर कर रही है फीट में, कुछ कर रही है किलोमीटर में। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे होगा कंफ्यूजन। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन होना है या नहीं होना है? सर हमको याद रखना पड़ता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 फीट में इतने मीटर होते हैं। सब कुछ हमको याद रखना पड़ता है ना। मास भी कुछ कंट्रीज केजी में करती थी कैलकुलेट, कुछ कंट्रीज ग्राम में, कुछ कंट्रीज पाउंड में। ऐसे इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा क्या था? कंफ्यूजन था। क्या था? कंफ्यूजन था। इस वर्ल्ड के अंदर 3 टाइप के सिस्टम चलते थे यूनिट के। कितने टाइप के? 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट थे। कौन कौन से सर? देखिए, एक सिस्टम था MKS सिस्टम, एक था CGS सिस्टम, और एक था FPS सिस्टम। एक था MKS, एक था CGS, और एक था FPS। क्या मतलब MKS, CGS और FPS का? देखिए वर्ड लिख देता हूं मैं, मास, सबसे पहले मैं लिख देता हूं लेंथ, फिर मैं लिख देता हूं मास, और फिर मैं लिख देता हूं टाइम। देखिए इस MKS की फुल फॉर्म बताता हूं आपको मैं। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, K फॉर किलोग्राम, और S फॉर सेकेंड। CGS की फुल फॉर्म है C फॉर सेंटीमीटर, सेंटी मत करो सर हमको, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, और S फॉर सेकेंड ही है बेटा। S फॉर क्या है? सेकेंड। F का मतलब है फीट, P फॉर है पाउंड, और S फॉर क्या है? सेकेंड। तो MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। देखिए कुछ कंट्रीज जैसे अमेरिका वगैरह और इंडिया वगैरह, जो लेंथ होती थी वो किस में मेजर करते थे? लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, मास को वो मेजर करते थे किलोग्राम में, और टाइम को वो लोग मेजर करते हैं सेकंड में। तो अगर आपसे पूछे कि ये कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हम बोलेंगे सर ये MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? MKS को, ठीक है। अब कुछ कंट्रीज हैं जैसे इंग्लैंड वगैरह मान लेते हैं, वो क्या करती थी? लेंथ को है ना मेजर करती थी सेंटीमीटर में। वो बोलते थे हम मीटर में नहीं करेंगे, हम तो सेंटीमीटर में करेंगे। किस में करेंगे? सेंटीमीटर में। क्या वो गलत है? नहीं है, आपकी मर्जी है ना, लेंथ को सेंटीमीटर में कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड वाले इसी रूल को फॉलो करते थे, उनके यहाँ लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था। अच्छा, मास को किस में करते थे वो लोग? मास को वो करते थे ग्राम में। किस में करते थे? ग्राम में। ठीक इसी तरह टाइम को वो लोग मेजर करते थे सेकंड में। किस में करते थे? सेकंड में। अच्छा, तो उनके सिस्टम का नाम क्या था? उनके सिस्टम का नाम हो गया CGS सिस्टम। ऐसे ही यूरोप की और कोई कंट्री होगी जो लेंथ को मेजर करती थी फीट में। क्या वो गलत है? वो भी सही है सर। मास को वो करते थे पाउंड में। जिम जाते हैं ना, जिम के जो डंबल होते हैं वो पाउंड में होते हैं। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं सर, हम जिम नहीं जाते, बच्चे हैं अभी।
टाइम जो होता है वो करते हैं सेकंड में। किस में करते हैं? सेकंड में। तो जो कंट्री लेंथ को मेजर करती थी मीटर में, मास को करती थी किलोग्राम में और टाइम को मेजर करती थी सेकंड में, उस कंट्री के सिस्टम का नाम था एमके सिस्टम। क्या नाम था? एमके सिस्टम। वो यूनिट का कौन सा सिस्टम फॉलो करती थी? वो यूनिट का एमके सिस्टम फॉलो करती थी। और जो कंट्री सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को फॉलो करती है उसका नाम क्या था? सीजीएस सिस्टम। और जो क्या करती थी? फुट, पाउंड और सेकंड को यूज करती थी, उसका नाम था एफपीएस सिस्टम। तो सर हमें कौन सा करना है? हम इनमें से कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? तो बेटा हम जो है इनमें से एक भी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज से बहुत सालों पहले, अराउंड 1920 के अंदर, ठीक है, बहुत सालों पहले क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, है ना। हर किसी को याद रखना पड़ता था कि 1 मीटर के अंदर इतने सेंटीमीटर होते हैं, इतने फीट होते हैं, 1 केजी के अंदर इतने ग्राम होते हैं, इतने पाउंड होते हैं। बहुत ज्यादा क्या था, इस वर्ल्ड के अंदर कंफ्यूजन था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज से कुछ सालों पहले, अराउंड 1920 के अंदर, जो सारे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट होते हैं, सारे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट होते हैं, वो सब क्या हुआ बेटा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। कहां गए? ट्रेन वाले प्लेटफॉर्म पे। ऐसा नहीं है, सब एक जगह इकट्ठे हुए, सबके सब क्या हुए, एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा यार इस दुनिया में यूनिट के इतने सारे सिस्टम चल रहे हैं, कोई एमकेएस को फॉलो कर रहा है, कोई सीजीएस को फॉलो कर रहा है, कोई एफपीएस को फॉलो कर रहा है, बहुत ही कंफ्यूजन है, ये क्या लगा रखा है ना, ये क्या लगा रखा है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आज से सबको करते हैं बंद, हम बना देते हैं एक ही सिस्टम, सब करो बंद, एक ही सिस्टम बनाएंगे, उसी को सब फॉलो करेंगे आज के बाद, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सारे साइंटिस्ट ने मिलके इन सारे सिस्टम को हटाया और एक सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम का नाम रखा एसआई सिस्टम। उल्टा नाम लिखा हुआ है, इसको रीड ऐसे करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बना दिया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फुल फॉर्म याद आ जाएगी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये क्या है सर, इस इतने सारे सिस्टम चलते थे, कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, हम इंडियन तो अलग ही थे, हम तो हैंड स्पान में करते थे, एक हैंड स्पान, 2 हैंड स्पान, है ना, फुट लेंथ में कर लेते थे। क्रिकेट का पिच किया है ना बचपन में, ऐसे 1 2 3, तो इससे कंफ्यूजन होता है नहीं होता है? हैंड में कर लेते हैं, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड, है ना। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कोई इसको फॉलो कर रहा है, कोई इसको फॉलो कर रहा है, कोई इसको फॉलो कर रहा है, कि हटाओ सब, एक बनाओ। और उन्होंने एक बना दिया जिसका नाम रखा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें हुआ क्या, ये कैसे बनाया सर? देखिए सारे साइंटिस्ट आए, एक जगह पे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि आज एक बना देते हैं। कहा ठीक है भैया एक बना देते हैं। अब बात ये थी बेटा कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सिस्टम फॉलो होता था ना, सबसे ज्यादा, वो होता था एमकेएस। कौन सा होता था? एमकेएस। तो एक बात बताओ, वहां पे जो सारे वर्ल्ड से साइंटिस्ट आए हैं, वहां सबसे ज्यादा साइंटिस्ट बैठे होंगे, वो कौन से सिस्टम वाले होंगे? सर वो एमकेएस वाले होंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलो कौन सा होता था? एमकेएस फॉलो होता था। अच्छा अब हुआ क्या, वहां हुई वोटिंग। क्या हुई? वोटिंग हुई। उनसे पूछा, सारे साइंटिस्ट बैठे थे, एक आदमी खड़ा हुआ कि भैया बताओ लेंथ की यूनिट क्या रखें, इतनी सारी है, लेंथ की ये भी है, ये भी है, ये भी है, और भी थी, क्या रखें पूरे वर्ल्ड के लिए, क्या रखें? तो सबसे ज्यादा कौन से लोग बैठे थे? एमकेएस वाले। उन्होंने कहा मीटर रख लो, मीटर रख लो, है ना। तो क्या किया कि ठीक है आज के बाद लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, हम लोग सेंटीमीटर फीट को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा फिर पूछा गया, अच्छा बताओ मास की यूनिट क्या रखें? फिर से ज्यादा यही थे, इन्होंने कहा मास की भी रख लो केजी। क्या रख लो? केजी। ओके फिर केजी डिसाइड हो गई। फिर पूछा टाइम की क्या रखें? अब तो सबका ही सेकंड था, तो सबने बोला कि सेकंड ही रख लो। क्या रख लो? सेकंड रख लो। इसके अलावा क्या हो बेटा, ये तो 3 ही क्वांटिटीज हैं, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसे सिस्टम के अंदर डाली गई। एमकेएस में तो 3 ही थी ना, एसआई के अंदर और भी बहुत सारी क्वांटिटीज को डाल दिया गया। वो कौन कौन सी है सर, अभी हमको नहीं पढ़ना है। अभी हमारे लेवल पे हम ये मान के चलेंगे कि एमकेएस को ही अपडेट करके, अपडेट कैसे किया, इसके अंदर और क्वांटिटी डाल दी। देखो तो एसआई के अंदर लेंथ किसमें मेजर होती है? मीटर में। एमकेएस में भी किसमें होती है? मीटर में। एसआई के अंदर मास किसमें मेजर होता है? ये मास लिखा है मैंने, एम मत समझ लेना, है ना, दिस इज अ मास। मास किसमें मेजर होता है? केजी में। अच्छा एमकेएस में भी किसमें होता था? केजी में। टाइम इसमें किस, सेकंड में, उसमें भी सेकंड में। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कि एमकेएस को ही अपडेट किया है। इसके अंदर और भी बहुत सारी क्वांटिटीज डाली है, अभी बताऊंगा मैं आपको, है ना। और भी बहुत सारी क्वांटिटी डाल के एमकेएस को अपडेट करके क्या बना दिया? एसआई यूनिट बना दी। तो आपके लेवल पे एमकेएस और एसआई एक ही है।
क्योंकि एसआई बना कहां से, एमकेएस से तो ही बना है, एमकेएस से ही बना है, बिल्कुल। इसलिए एसआई और एमकेएस हमारे लिए क्या है, एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या हो गई, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम कौन सी फॉलो करें सर, हम फॉलो करेंगे एसआई को, सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दो, और हमको फॉलो करनी है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या फॉलो करेंगे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा ध्यान रहे, अब बच्चों को जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूं तो इस चीज की बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर आपको होगा क्या पता है, आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके अंदर जो क्वेश्चन होगा बेटा, उसमें मान लो जो डिस्टेंस है वो आपको दे देंगे किसमें, किलोमीटर में, जैसे 5 किलोमीटर बोल दिया। तो क्या हम किलोमीटर को फॉलो करते हैं, नहीं सर, हम फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम को। एसआई सिस्टम में लेंथ किसमें होती है, एसआई सिस्टम होती है सर मीटर में, किसमें होती है, मीटर में। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, किलोमीटर को कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, मीटर में। कितना होता है, 5000 मीटर। अब बच्चे यही पूछते सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो भैया ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने बनाया एसआई सिस्टम और हम फॉलो करेंगे एसआई सिस्टम। आपको मान लो टाइम दे दे, क्वेश्चन के अंदर टाइम ऐसे ही देगा, टाइम दे दिया मान लो 5 मिनट, कितना दे दिया, 5 मिनट। क्या मैं 5 मिनट यूज करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि हम फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम, हम फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम, और उसके अंदर टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो अब इसको कन्वर्ट करूंगा मैं 5 into 60 सेकेंड, यही होता है 300 सेकेंड। तो ये ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके अंदर एक बात क्लियर कर लेंगे हम कि सारी यूनिट्स जो है वो एसआई के अकॉर्डिंग हो, किसके अकॉर्डिंग हो, एसआई के अकॉर्डिंग हो। एसआई में अब कौन कौन सी यूनिट होती है मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। क्लास 9 के लिए अपने लेवल पे जो जो है एक बार मैं आपको बता देता हूं, एक पेपर पे नोट कर लें, याद कर लें, ठीक है। और बाद में तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं साथ साथ पढ़ाता रहूंगा, एक बार आज के लिए याद कर लेना, ठीक है। एक पेपर पे लिख लो सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स। देखिए पहली कौन सी है, लेंथ। लेंथ जो है इसकी यूनिट होती है मीटर, क्या होती है, मीटर। एसआई के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, कौन सी बता रहा हूं, एसआई के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम तो ऐसे ही फॉलो करते हैं सर, हम बड़े हो गए, जो साइंटिस्ट फॉलो करते हैं वही हम फॉलो करते हैं, हम साइंस वाले हैं। अच्छा एरिया की क्या होती है बताओ, एरिया की होता है हो जाती है स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूं मीटर स्क्वायर। अच्छा मास की बताओ, अरे मास और वेट अलग है ना, बता चुका हूं मैं। तो सर मास की होती है केजी, क्या ग्राम लिख सकता हूं, नहीं सर, एसआई में केजी है, एसआई में क्या है, केजी है, वो तो सीजीएस में था। क्या पाउंड लिख सकता हूं, नहीं, वो तो एफपीएस में था। एसआई के अंदर कौन सी है, एसआई के अंदर तो सर केजी है। अच्छा टाइम की बताओ, ये तो हमको अब याद हो गई है क्योंकि सभी लोग सेकंड ही रखते थे सर, क्या रखते थे, सेकंड। अच्छा सेकंड का सिंबल जो होता है बेटा वो सिर्फ एस होता है, स्मॉल एस, ठीक है। ये किलोग्राम का स्मॉल के और जी है, ठीक है, मीटर का स्मॉल एम। और याद कर लो, एक काम करो, फोर्स की याद कर लो। फोर्स जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, क्या होती है, न्यूटन, कैपिटल एन से लिखते हैं। और याद कर लो आप, प्रेशर की याद कर लो, प्रेशर की होती है पास्कल, क्या होती है, पास्कल, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल पी स्मॉल ए। और याद कर लो आप वर्क की, और यही होती बेटा एनर्जी की भी, वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है ना, क्या होती है सर, जूल, क्या होती है, जूल होती है। छी ये क्या किया सर आपने, अभी देखते हैं, अभी बताता हूँ आपको मैं। ये होती है जूल, क्या होती है, जूल। और एक और याद कर लो पावर की, पावर की होती है बेटा वॉट, क्या होती है, वॉट। अच्छा एक बात ध्यान रहे, इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि देखिए जो भी यूनिट्स जो है, ये सब यूनिट है ना, लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 7 मीटर। एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। मास की क्या हो गई, केजी, 5 केजी, 2 केजी, 3 केजी, ठीक है। टाइम की सेकेंड। तो एक बात ध्यान रहे, जो भी यूनिट है ना साइंटिस्ट के नाम पर, देखिए बेटा फोर्स की यूनिट क्या रखी है, न्यूटन, क्या रखी है, न्यूटन। और न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था, आपको पता होगा, एप्पल गिरा था जिसके सर पे, है ना। तो फोर्स की यूनिट किसके नाम पर आई है, साइंटिस्ट के नाम पर आई है। और जो भी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट बनती है उनका जो सिंबल होता है बेटा, उनका जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल अल्फाबेट जो आएगा ना यहाँ पे वो कैपिटल आएगा। यहां देखिए मीटर जो है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं था, तो हमने स्मॉल एम लिखा।
किलोग्राम जो है ये भी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, हमने स्मॉल के और स्मॉल जी लिखा। सेकंड भी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए हमने स्मॉल एस लिखा। लेकिन न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हमने क्या लिखा, कैपिटल एन लिखा। ध्यान रहे। पास्कल भी एक साइंटिस्ट का नाम, इसलिए मैंने देखो आगे पी जो लिखा है वो कैपिटल लिखा है। जूल जो है ना, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए मैंने कैपिटल जे लिखा है। वॉट के लिए भी मैंने डब्ल्यू लिखा है, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो मैंने क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है। तो ध्यान रहे, जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है वो हमेशा कैपिटल लेटर से आती है, बाकी सब क्या आती है, स्मॉल लेटर से। और एक और बात, जब आप पूरा नाम लिख रहे हो, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, न्यूटन, इसमें भी आपको ध्यान रखना, ये रूल्स है जो आपको, ठीक है आप बच्चे हो लेकिन चल जाता है, लेकिन रूल्स पता तो होने चाहिए ना हमको। तो न्यूटन अगर वर्ड में लिख रहा हूं पूरा कि 5 न्यूटन लिख रहा हूं, तो बेटा मैं स्मॉल एन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर मुझे सिंबल लिखना है तो मैं कैपिटल एन रखूंगा, है ना। तो मैं क्या रखूंगा, कैपिटल एन रखूंगा। क्या रखूंगा, कैपिटल एन। अभी मैंने यही किया था, देखो यहाँ पे मैंने जूल में जे बड़ा कर दिया था, फिर मैंने उसको साफ करके वापस से स्मॉल जे लिखा है, क्योंकि जब मैं पूरा नाम लिखता हूं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन सिर्फ सिंबल लिखता हूं, और सिंबल अगर साइंटिस्ट के नाम पे तो मैं क्या लिखता हूं, कैपिटल यूज करता हूं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज था, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो स्कूल वाला टीचर एडजस्ट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिजिक्स जो होती है उसको मेजरमेंट की साइंस बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें आती है, मेजरमेंट के अंदर दो चीजें आती है, एक मैग्नीट्यूड आता है और एक यूनिट आती है। यूनिट के कुछ सिस्टम पढ़े हमने, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। हम कौन सा काम में लेते हैं, एसआई, और उसके अंदर कुछ यूनिट्स लिखी है मैंने, जो आपको क्या करनी है, रट्टे मारनी है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ठीक है, जाने दो, नहीं आया है तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, मजे करो, मस्त रहो, बाय।